नमस्कार मित्रों, राम नवमी के दिन सनातन धर्म के लोग अपने अपने घरों में हनुमान पताका, जिसे हनुमान जी की ध्वजा के नाम से भी जाना जाता है, का आरोहण करते हैं। इसे विजय पताका के रूप में भी देखा जाता है। 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार को श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव को राम नवमी के रूप में मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार रामलला का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर 12 बजे हुआ था। इस वर्ष राम नवमी के दिन रवि योग बन रहा है, जिस कारण राम नवमी का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि हिंदू धर्म में रवि योग बड़ा ही शुभ माना जाता है। रवि योग पूरे दिन रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस योग में भगवान सूर्य का प्रभाव होता है। रवि योग में पूजा पाठ करने से भक्त की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, तथा मान सम्मान में वृद्धि होती है। राम नवमी के दिन भगवान राम की उपासना के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11:03 से दोपहर 1:38 तक है। राम नवमी के दिन भगवान राम की पूजा अर्चना के साथ साथ उनके परम भक्त हनुमान जी की आराधना की जाती है। कहते हैं राम नवमी के दिन हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों के सभी प्रकार के संकट का हरण हो जाता है। साथ ही बजरंगबली की पूजा करने से प्रभु श्री रामचंद्र जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि हनुमान पताका का रहस्य क्या है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब कर दें और इस YouTube वीडियो को लाइक करें, क्योंकि धर्म के प्रचार प्रसार के इस नेक कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शास्त्रों के अनुसार कौरव पांडव युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन के रथ पर स्वयं पवन पुत्र हनुमान विराजित हुए। पूरे महाभारत युद्ध के दौरान हनुमान जी अर्जुन के रथ पर मौजूद उनके झंडे पर बैठे हुए थे। युद्ध के दौरान उन्होंने पग पग पर अर्जुन की रक्षा की थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। गदा युद्ध में भीम ने दुर्योधन को पराजित कर दिया। दुर्योधन को मृत अवस्था में छोड़कर सभी पांडव अपने शिविर में लौट आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा कि हे पार्थ, सबसे पहले तुम अपने गांडीव धनुष और अक्षय तरकश को लेकर रथ से नीचे उतर जाओ। अर्जुन श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन करते हुए रथ से नीचे उतर गए। इसके बाद श्री कृष्ण भी रथ से नीचे उतर गए। श्री कृष्ण के रथ से नीचे उतरते ही अर्जुन के रथ पर झंडे में विराजमान हनुमान जी भी रथ को छोड़कर आकाश में उड़ गए। तभी अचानक अर्जुन का रथ धूं कर जलकर भस्म हो गया। इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित अर्जुन ने कृष्ण से रथ के जलने का कारण पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, तुम्हारा रथ तो युद्ध के दौरान अनेक दिव्यास्त्रों के प्रभाव से पहले ही जल चुका था, लेकिन तुम्हारे रथ पर पवन पुत्र हनुमान जी और मेरे विराजमान रहने के कारण ही तुम्हारा यह रथ ठीक ठाक स्थिति में था। और हे अर्जुन, जब तुम्हारा युद्ध कर्तव्य पूरा हो ही गया तो मैंने और हनुमान जी ने तुम्हारे रथ का त्याग कर दिया, इसलिए तुम्हारा रथ जलकर भस्म हो गया है। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि जब तक हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज में विराजमान थे तब तक अर्जुन हमेशा युद्ध जीतते रहे, इसीलिए इसे विजय पताका भी कहा जाता है। अब अंत में हम यह जानते हैं कि राम नवमी की पूजन विधि क्या है। आखिर ऐसा क्या करें कि राम नवमी के दिन भगवान राम और हनुमान जी हमसे प्रसन्न हो जाएं? तो सबसे पहले राम नवमी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठें, स्नान ध्यान कर नवमी तिथि की पूजा करें। इसके बाद राम जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीप जलाकर सभी देवी देवताओं का ध्यान करें। प्रभु रामचंद्र जी को मिष्ठान, फल और फूल आदि का भोग लगाएं।
इसके पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी की आरती उतारे। राम नवमी के दिन लाल वस्त्र पहनकर हनुमान जी की आराधना करें, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करें तथा उन्हें पंचामृत चढ़ाएं। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार के संकटों को दूर कर देते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मुझे एक प्यारा सा कमेंट जय श्री राम लिखकर भेज दे। धन्यवाद।